भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश नायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने कोटा आरटीओ ऑफिस पहुंचकर सभी निजी और सरकारी बसों के अग्निशमन यंत्रों, मेडिकल किट और आपातकालीन द्वार की सुनिश्चितता के लिए विशेष जांच अभियान की मांग को लेकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा को ज्ञापन सौंपा। नायक ने बताया कि हाल ही में जैसलमेर से जोधपुर आने वाली बस में आग लगने से लगभग 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, जो स्पष्ट रूप से बस मालिक और परिवहन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा था। इसीलिए इस घटना से सबक लेते हुए कोटा संभाग में विशेष अभियान चलाकर निजी और सरकारी बसों सहित सभी वाहनों में अग्निशमन यंत्र, मेडिकल किट और आपातकालीन द्वार की सुनिश्चितता की सघन जांच होनी चाहिए। साथ ही कोटा शहर में कार्यकर्ताओं द्वारा जांच करने पर अजमेर और झालावाड़ डिपो की रोडवेज बस, जयपुर कोटा लोक परिवहन सहित अन्य कई प्राइवेट बसों में अग्निशमन यंत्र, मेडिकल किट और आपातकालीन द्वार का अभाव पाया गया। भाजपा नेता योगेश जैन, सिंघम और घनश्याम ओझा ने बताया कि कई प्राइवेट बसों में सवारी से ज्यादा लोग लगेज का परिवहन होता है और दिवाली के सीजन पर ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन अधिक होता है। इसीलिए बस वालों को अधिक लगेज परिवहन नहीं करने के लिए भी पाबंद करना चाहिए। साथ ही कोटा में कई आरटीओ की टीमें भी बिना नंबर की जीपों में सवार होकर हाईवे पर ट्रकों के अवैध वसूली करती हैं। साथ ही शहर में बिना बीमा, बिना फिटनेस, बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के चलने वाली बाल वाहिनी, कॉलेज की बसें, टेम्पो, मिनी बस सहित सरकारी वाहनों के विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिए। नायक ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शीघ्र अभियान चलाकर समस्त समस्याओं के समाधान कराने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर गुरदीप सिंह चिराग, भार्गव बंटी, तुसिया, मनीष शर्मा आदि मौजूद रहे। इसमें ये तो चेक किया हमने कि इसमें कहीं तो नहीं निकला आपके, कब खत्म हुई, कब जब आपने बताया कि खत्म हो रहा है तो खत्म हो, काटा ही बता रहे हैं ना वो तो। काटा का इससे गैस ही नहीं इसमें। गैस चलाया था ये। अच्छा चलाया है ना, चलाने के बाद दोबारा काम आता ही नहीं है। तो दूसरा लगाना चाहिए ना आपको। हाँ, केबिन में देके बताओ, मतलब बताओ, निकालो केबिन में रखा है दूसरा, तो बताओ। तो खत्म हो रहा है ना, तो आग लग जाएगी तो क्या करोगे इसको? गैस की गाड़ी है तो खाली गाड़ी में आग लगी। अरे तो कभी तो भरोगे सिलेंडर, कल नहीं भरोगे, सुबह भर रखे होंगे। उसके पहले आ जाएगा। अभी खाली है, अभी गाड़ी खाली है आपकी, पर सुबह तो भरे होंगे सिलेंडर, कल तो भरे होंगे। इसमें 2 महीने बाद भरेंगे। 2 महीने बाद भरोगे तो ठीक होना चाहिए ना ये। आग बुझाने के सामान ही नहीं होती ना, आग बुझाने का सामान से कोई ना आग बुझाने के सामान ही नहीं है। आग बुझाने के सामान ही नहीं तो बराबर आग लग जाएगी तो कौन बचाएगा? इमरजेंसी गेट चालू किया, क्या हुआ? क्या हुआ सर? आग बुझावा का सामान कहाँ तक? आग बुझावा का सामान, आग बुझावा, हाँ, आग बुझावा का सामान कहाँ तक? नहीं वही ना वो अभी 1 GB में भी मंगा दूंगा। सही चलो भैया बताओ ऊपर चलो। अरे तुम्हारे वो आग बुझाने का सामान कहाँ है? आग बुझाने का सामान, आग बुझाने का सामान कहाँ है? आग लग जाएगी तो बुझाने का सामान होगा ना, कहाँ है वो? कल आएगा? आग आज लग जाएगी, कल आएगा सामान। भैया आग लग जाएगी तो कौन बुझाएगा? तुमको बताओ कल आएगा कि कल? आज शाम गुजर लेंगे गाड़ी। अरे तो भाई आग लग जाएगी तो तुम भी तो मर सकते हो उसमें। आग लगती है तो बुझाने के सामान तो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए बस में? ये मंगवा लिए थे जो कुछ भी नहीं है, बस में आग लग जाएगी तो कैसे करोगे? इसके इमरजेंसी गेट कहाँ है? इमरजेंसी गेट में आओ, कहाँ पे इमरजेंसी गेट? खुल रहेगा, खोलो तो। या तो सीट लगा दी तुमने? तो कंपनी खोलो इसको, खोलो, देखिए खुलता है क्या? अरे तो खोलो ना इसको। तो खुल नहीं रहा, तुमसे नहीं खुल रहा इमरजेंसी गेट। आग लग जाएगी तो कैसे आदमी बाहर निकलेगा? चाबी लाना, चाबी नहीं आएगा, आज लग जाएगी आदमी आपके पास। खुल ही नहीं रहा वो। जाओ अब
ये चाबी लेके खोल लेते जाते हो तो आग में मर जाएगा आदमी। 20 आदमी मरे अब बार जैसलमेर जोधपुर को हाँ, में। बोले तो साउथ में मिल जाएगी। तो कहाँ ध्यान रहता ना, खोलो उन देखा खोलो। अरे खोले तो साहब। अरे खोलो ना, बताओ ना खोल रहे तो बाबू देख भी तो चाह रहे हैं। किधर फट गया? खिड़की तो खुल रही, फाटक खुली ना खुल रही। किधर फटेंगे, किधर मार? लगाओ तुम्हारे लाल को बड़ा आती फाटक ही ना खुल रही था साल तो यार। है। अरे लाग रही थी तो भैया आपातकालीन गेट तो खुल नहीं जाएगी, आग लग जाओगी तो आदमी कहाँ से कूदे बोलो। अरे साहब सबको दे दो। हाँ? कहाँ सब कूदे थे? 20 आदमी मर गया भाई साहब, तो मजाक लाग रही था कहीं। मामा ताकि बस कमाए ना, आग बुझावा सामान कोई ना, अग्निशमन यंत्र कोई ना था, जो आपातकालीन गेट ना खुल रहा था, कोई इमरजेंसी गेट। अब पाना ले लो खोल में लाग रहे हो, इन्हें ठीक कराओ, ये खुली ना रही होता तो खुल रहे हो। कितनी ताकत लगा लियो। अयो खुल जाए। मेडिकल किट बताओ था को, आज के साहब ने क्या मेडिकल किट बताओ। मेडिकल किट में मैंने दवाइयाँ कहा, कोई लाग जाए तो दवाई कहीं लगाओगे। आप बोला था काम पे आ जाएगी गाड़ी, कल आपको सब बता देंगे। कल सुबह इसमें मेडिकल किट में कोई दवाई वगैरह, हाँ मेडिकल किट भी डिटॉल फिनाइल कुछ तो होगा। सब मिल जाएगा सर आपको। कहाँ इसमें कहा है, तो आज तो कुछ भी नहीं है। गजब हो रहा है यार। अरे साहब लॉकडाउन के टाइम पे खूब दिए, महीने में 2 बार तो आप कर सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी है। गढ़ में लोग कोटा है। और आज बस ये सूचना मिलती है, जैसे मैंने कहा ना आईटी वाला विषय, क्योंकि जो बस वाला विषय काफी गंभीर हुआ, इसमें मेरी कुछ ये आपसे रिक्वेस्ट है। एक इसमें यह था कि जो कई प्राइवेट जो इस बसें हैं और सरकारी बसें हैं, अग्निशमन यंत्र तो इनमें है ही नहीं, रखते तो टाइम पास के लिए रखते हैं, तो चलते भी नहीं है। सरकारी में तो बिल्कुल नहीं होते, रोडवेज में तो शायद मेरे सामने देखे ही नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं होता। तो एक अभियान चला है इनके खिलाफ, एक बढ़िया अभियान चालू कर ही दिया है। और ये अग्निशमन यंत्र वाला अपन, इसमें 2 से 3 महीने लगेंगे, सारी गाड़ियों को हाँ, सबको करवा करवा दीजिए complete। एक ये बीच में आपसे मिला था, बीच में ओवरलोड वाहनों की जो लोगों गाड़ियाँ रुकाते हैं, आज भी इसकी हिसाब है। मैंने कई जगह देखा, बार देखा। हाल ही में जैसलमेर से जोधपुर आ रही बस में आग लगने से 20 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई और इस घटना ने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी और परिवहन मंत्री श्री प्रेमचंद बेरवा जी रात दिन ये प्रयास कर रहे हैं कि यात्रियों को अच्छी सुविधा मिले, यात्रियों को सुरक्षित यात्रा मिले, लेकिन आरटीओ विभाग की प्रशासनिक लापरवाही और बस मालिकों की मनमानी के कारण ये ऐसे प्रकार के जानलेवा हादसे होते रहते हैं। आज हमने खुद ने यहाँ पर कोटा में रोडवेज की लगभग 2 बसों को चेक किया, एक झालावाड़ डिपो की बस थी और एक अजमेर डिपो की बस थी। उन बसों में हमने देखा कि उनमें अग्निशमन यंत्र ही नहीं है, उनमें मेडिकल किट ही नहीं है। एक बस की तो हालत ये थी कि अग्निशमन यंत्र रखा भी था तो वो अवधि पार हो चुका था, उसकी रिफिलिंग का जो टाइम है वो 2 साल पूरा पार कर चुका था। इस प्रकार से कई प्राइवेट बसों को हमने चेक किया, उन प्राइवेट बसों में आपातकालीन दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, उन प्राइवेट बसों में कोई मेडिकल किट नहीं है और प्राइवेट बसों में किसी प्रकार का कोई अग्निशमन यंत्र नहीं मिला। इसी प्रकार से प्राइवेट जो बसें होती है वो सवारियां तो कम लाती है लेकिन लगेज ही लगेज भर के ले आती है। दीपावली का समय चल रहा है, लगेज में कई प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ भी होते हैं और इस प्रकार की लापरवाहियों की वजह से कोटा संभाग में भी जैसलमेर जोधपुर जैसा हादसा यहाँ पर घटित हो सकता है। और इसीलिए हमने आज आरटीओ महोदय को ज्ञापन भी दिया और ज्ञापन के द्वारा ये मांग करी कोटा संभाग में एक विशेष प्रकार का अभियान चलाया जाए और विशेष प्रकार का अभियान चलाकर सभी प्राइवेट बसों को, सभी रोडवेज बसों को, सभी सरकारी और सभी गैर सरकारी वाहनों को सबको चेक किया जाए। प्रत्येक बस में, प्रत्येक वाहन में मेडिकल किट होना चाहिए, प्रत्येक बस का आपातकालीन द्वार खुला हुआ होना चाहिए। कई आरटीओ की जो जीपें होती है जिनमें आरटीओ अधिकारी चेक करने जाते हैं, उन जीपों पर किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं होता। बिना नंबर की जीपों में आरटीओ अधिकारियों का बैठना इस ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हो सकता है, वो फर्जी टीमें भी हो सकती है। इसके अलावा जो आरटीओ वाले हैं
अवैध वसूली के नाम पर ट्रकों को बीच सड़क में रुका लेते हैं। कई बार ट्रक को बीच सड़क पे रुकाते हैं और पीछे से आने वाले वाहन उसमें ठुक जाते हैं। बड़ी जानलेवा दुर्घटना यहाँ पे हो जाती है। लेकिन आरटीओ के अधिकारी अपने अवैध वसूली में इतने लिप्त है कि लोगों की जान जा रही है, उनको वो नजर नहीं आता। उनका पूरा ध्यान अवैध वसूली पर और अपनी कमीशन खोरी पर लगा हुआ है। कई प्रकार की एम्बुलेंस ऐसी है कोटा शहर में जिनके बीमा फिटनेस पार हो चुके हैं, जिनके न तो बीमा है न फिटनेस है। वो एम्बुलेंसें चल रही है, वो बाल वाहिनियां चल रही है, वो कॉलेजों की बसें चल रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है और संवेदनशील सरकार पूरी तरह से जनता के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही यहाँ पर सहन नहीं होगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी और परिवहन मंत्री श्री प्रेमचंद जी बेरवा बिल्कुल रात दिन प्रयास कर रहे हैं। हम भी उस प्रयास का हिस्सा बनकर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर प्रशासनिक शिथिलता को दूर करेंगे, खुद चेक करेंगे और जहां लापरवाही मिलेगी उस लापरवाही को दूर करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो उसको माननीय परिवहन मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को उस लापरवाही से अवगत करवाएंगे, एक कठोर कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन अब जोधपुर जैसलमेर जैसा अग्निकांड होकर किसी की जान खतरे में पड़े, ऐसा दोबारा राजस्थान में नहीं होने देंगे। वंदे मातरम, जय श्री राम।